इसमें जो कर्फ्यू का निर्देश आया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश ये भी आया है कि जो कर्फ्यू रहेगा जो 17 की रात से 19 की सुबह है, क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरनगर पोलिंग पार्टियों का चुनाव है और उसमें सभी पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। पूरा पुलिस फोर्स भी जो है बूथ पे रहेगा, इसलिए फर्स्ट फेज में यहाँ पे लॉकडाउन जो है उसका हम पूर्णतः प्रभावी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाहनों का आवागमन होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आवागमन होगा। दूसरा उसमें एक निर्देश ये आया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके दौरान भी चलती रहेंगी और जो उनके वर्कर्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है एक वो रनिंग प्रोसेस है और फैक्ट्री को हम एक दिन के लिए नहीं बंद कर सकते हैं, तो इसके लिए जो वो वर्कर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई संडे में परीक्षा होती है तो परीक्षा के साथ जो बच्चे अपना आईडी कार्ड लेके आएंगे उनको भी आवागमन की छूट है। इसके अलावा जिनकी यदि कोई शादी या जो सगाई किसी शनिवार संडे में पड़ती है उनको भी जो है बंद कमरे में 50 व्यक्ति और खुले में 100 व्यक्तियों के साथ अपना प्रोग्राम करने की छूट है, बशर्ते उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इसका प्रयोग जो है वो अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जो हाईवे पे जो वाहन चलते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें भी 50% कैपेसिटी पे चलने के निर्देश दिए गए हैं और जो हमारे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर भी जो है अनुमन्य 20 व्यक्तियों को अनुमन्य किया गया है कि वो इस दौरान यदि दाह संस्कार में जाते हैं तो 20 व्यक्तियों को छूट दी गई है, किसी भी यदि वो दाह संस्कार में जाते हैं तो। नहीं, शादी ब्याह के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह की डेटें पहले से फिक्स हो जाती हैं, लेकिन उसमें विशेष ध्यान ये है कि जो प्रोटोकॉल है कि 50 व्यक्ति बंद कमरे में और 100 व्यक्ति खुले में उससे ऊपर नहीं होने चाहिए और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। नहीं, उनको भी डायरेक्शन जारी कर दे रहे हैं और उसमें चूंकि पहले से ही बुकिंग हो चुकी है, पहले से ही डेट घोषित हो चुकी हैं, मुख्यतः बैंकेट हॉल वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मास्क सैनिटाइजर के बिना वो किसी को अनुमति ना दें।